हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जिन्हें पसंद नहीं आ रही है स्किप मारें, जिन्हें पसंद आ रही है एंजॉय करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था चैंग टीज कर रहा था, नॉटी हो रहा था बहुत ज़्यादा शिचैन के साथ, और शिचैन काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे, शाय फील कर रहे थे चैंग के सामने। चैंग कहता है मुझे देखना है, साबित करिए खुद को, मुझे देखने का हक है आपको। तभी शिचैन कहते पर तभी चैंग कहता है पर कुछ नहीं। वो तुरंत ही उनके पैंट पे हाथ रखता है और कहता है हस्बैंड, मैं देख सकता हूँ ना। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट वॉइस में बोलता है और शिचान देख रहे थे। शिचान कहते पर म- म- मुझे शर्म आती है, ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने सब कुछ इनफैक्ट खुद को ही खोल के रख दिया है। तभी चैंग की बात सुन के शिचैन शर्मा जाते और कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, तुम खुद कर लो सब कुछ। चैंग, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी स्टेप ऐसा हो कि तुम डर जाओ या फिर तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन हाँ, तुम जो कुछ भी करोगे मैं सपोर्ट करूँगा। तुम जो भी चाहोगे मैं वो करने दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें खुद को दे चुका हूँ। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मेरी बॉडी, सोल, मेरा लव, मेरी हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। तभी चैंग फिर से मेल्ट हो जाता है सीरियसली, और वो स्लोली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था एंड इनफैक्ट उसे बहुत पसंद आ रहे थे और उसके दिल में फीलिंग्स आ रही थी शिचैन के लिए। उसने सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। उसने सोचा था कि नहीं, टाइम लगेगा, ऐसा इतनी जल्दी इतनी फास्ट नहीं होता है। लेकिन जो शिचैन ने कहा था कि वो खुद से प्यार करने पे मजबूर कर देंगे, चैंग को दिल ही दिल में लग रहा था कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि हर एक वर्ड अफेक्ट कर रहे थे उसे। चैंग कहता हस्बैंड। तभी वो कहते हैं मैं शायद फील नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा। मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें खुद को शो करना चाहता हूँ। मैं मैं भी तुम्हारी तरफ स्टेप लेना चाहता हूँ। चैंग गहरी सांस लेता है। वो चाहता तो नहीं था कभी भी अपनी वेडिंग नाइट मनाना, लेकिन शिचैन को देख के अजीब सा उसे हो रहा था। कोई भी अनकंफर्ट नहीं, कुछ भी अजीब नहीं, एम्बैरेसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा था और बहुत कुछ करने का उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था। वो अपनी वेडिंग नाइट को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। तभी तुरंत ही चैंग उठता है। शिचैन बैठे हुए थे बेड के एज पे। चैंग उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और धीरे से अपने नीज पे आके बैठ जाता है। शिचैन देख रहे थे, उन्हें आइडिया तो था कि शायद चैंग कुछ करने वाला है। वो हर चीज़ के लिए तैयार थे। वो देख रहे थे, गहरी सांस लेते, और वो अनकंफर्टेबल भी थे। वो हॉट हो गए थे चैंग की किसकी वजह से। उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ थी। वो समझ नहीं पा रहे थे इस मिक्स फीलिंग को। उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी चैंग उनके इतने करीब आ जाएगा। उन्हें लगा था कि टाइम तो लगने वाला है। तभी चैंग धीरे से उनके पैंट पे हाथ रखता है और उन्हें देखते हुए बटन को ओपन करता है। तभी चैंग को देख के शिचैन आईब्रो रेज करते हैं एंड वो देख रहे थे, फिर वो नॉर्मल होते हैं। तभी चैंग धीरे से उनकी पैंट को ओपन करने के बाद धीरे से स्लाइड करने की कोशिश करता है। तभी शिचैन धीरे से सर नीचे करते हैं। चैंग कहता है हस्बैंड, हेल्प मी। तभी वो धीरे से अपनी पैंट को लूज़ करते हैं एंड उन्हें अजीब लग रहा था। वो हल्का सा पीछे की तरफ होते हैं और अपने हाथों के बल पे सपोर्ट लेते हैं, और वो चैंग को देख रहे थे। चैंग स्माइल करता है एंड उनकी पैंट को स्लाइड कर देता है। शिचैन को बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रहे थे ये क्या कर रहे हैं वो, और ये क्यों हो रहा है। ये बहुत अजीब था और उन्हें शर्म आ रही थी। इधर चैंग थोड़ा सा शेमलेस था। वांग जी के साथ रह के उसने बहुत शेमलेस चीज़ें देखी थी एंड हाँ, अब उसे इन सब चीज़ों से ज़्यादा शाय फील नहीं होता था, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा पर्वर्ट थे।
तभी चैंग उनकी पैंट को जैसे स्लाइड करता है वो देखता है। तभी वो देखने के बाद नीचे सर करता है। शिचैन शर्माते हैं और अपने आप को हाइड करते हैं और कहते हैं, तुम हंस रहे हो, मैं क्या इतना अजीब दिख रहा हूँ? आई नो, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। चैंग चैंग हंस रहा था, उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है और वो वहीं फ्लोर पे गिर जाता है और हंसने लगता है। शिचैन मुंह बनाते और कहते, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, क्या मैं बुरा दिख रहा हूँ? चैंग चैंग हंसता है और कहता है, एक सेकेंड, मुझे हंस लेने दीजिए। वो बहुत हंसता है उन्हें देखने के बाद, क्योंकि वो एक्टिव थे और ये देखने के बाद पता नहीं क्यों चैंग को हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। वो गिर के हंसता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कंट्रोल नहीं था खुद पे। तब शिचैन देखते हैं, मुंह बनाते हैं और उनके अंदर का अल्फ़ा थोड़ा सा एंग्री हो रहा था। तभी वो कहते, चैंग हंसना बंद करो। मैं अजीब दिख रहा हूँ क्या? सीरियसली पूछ रहा हूँ। बट चैंग हंसने से फुर्सत पाए तब तो जवाब दे। चैंग हंस रहा था। चैंग कहता है, एक सेकेंड, मैं कह रहा हूँ ना हस्बैंड, चुप हो जाओ। क्योंकि वो कुछ और करने जा रहा था एंड रोमांस के बीच में उसे हंसी आ गई। तभी शिचैन सीरियस होते हैं, वो धीरे से झुकते हैं और वो भी फ्लोर पे आते हैं और पकड़ लेते टाइट करके चैंग को। चैंग घबरा जाता और वो फ्रीज होता। शिचैन कहते हैं, हंसना बंद करो, समझ आया? तभी चैंग आइज ब्लिंक करता है और उसकी हंसी बिल्कुल शांत हो गई थी। शिचैन देख रहे थे, चैंग उन्हें देख रहा था बड़ी बड़ी आइज करके। तभी शिचैन उनके ऊपर आते हैं और कहते हैं, चैंग देखना चाहोगे अपने अल्फ़ा को? तभी चैंग कहता, अब वो अब मैं हाँ हाँ देखना चाहूँगा, और मैं देख ही रहा था हस्बैंड। तभी वो कहते हैं, उठो। चैंग कहता, हाँ। वो हाथ पकड़ के उठाते हैं, ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे तो वो आराम से बैठ जाते बेड पे वापस से उसी पोजीशन में और चैंग को उठा के अपने सामने करते हैं। चैंग उनके दोनों नीज़ पे हाथ रखता है और अपने नीज़ पे था। शिचैन कहते हैं, देखो, देख रहे थे ना? अब वो सीरियस हो जाते हैं, कोई हंसी नहीं, कोई शाइनेस नहीं, फिर से। तभी चैंग गल्प करता है और फिर उन्हें देखता है। वो शाय नहीं हो रहे थे, वो चैंग का फेस देख रहे थे। अब जब शिचैन शाय नहीं हो रहे हैं तब चैंग को शाइनेस फील होती है। वो सर नीचे करता है और कहता है, आप आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं हस्बैंड। तभी शिचैन कहते हैं, कुछ करना है तुम्हें? चैंग कहता है, क्या मैं करूं? शिचैन कहते हैं, जो तुम चाहो। चैंग को सोचता और कहता है, अच्छा। वो धीरे से अपने हाथ को बढ़ाता है आगे एंड उन्हें टच करता है। तभी चैंग के टचिंग से वो आंखें बंद कर लेते हैं और अपना सिर पीछे करते हैं। फिंगर टच होते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो गहरी सांस लेते हैं एक। तभी चैंग देखता है उन्हें और देखने के बाद बिल्कुल उसकी आंखें थम जाती हैं। वो स्लोली अपने फिंगर को मूव करता है एंड थोड़ा सा खेलता है। तभी वो बस महसूस कर रहे थे। तभी चैंग एक्साइटेड होता है एंड वो अच्छा फील करता है, इंटरेस्टिंग। तभी वो धीरे से उठता है और वो टच करने लगता है स्लोली, रब। तभी वो बस पीछे की तरफ सिर झुका लेते। चैंग देख रहा था, उसके दिमाग में नॉटी थॉट आता है। फिर उसने जो वीडियो देखी थी वांगजी के साथ कभी कभी देखता था, वो सोचता है उसी के भाई पे ट्राई करेगा। तभी वो उन्हें लिक करता है और वो बस फ्रीज हो जाते हैं। तुरंत ही चैंग की तरफ देखते हैं, चैंग लिक कर रहा था। तभी वो हैरानी से देख रहे थे, चैंग लिक कर रहा था बस, और कुछ भी नहीं, स्लोली। और ये सब उनको बिल्कुल क्रेज़ी कर रहा था क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा था। उन्हें खुद को संभालना नहीं आता था कि इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। वांग जी और चैंग तो सीख गए थे सब देखने के बाद। फर्स्ट टाइम में उन्हें अजीब लगा था बट धीरे धीरे करके उन लोगों ने सीख लिया था सब कुछ खुद पे कंट्रोल करना। बट शिचैन का फर्स्ट टाइम था और उन्हें खुद पे कंट्रोल नहीं आ रहा था। वो वैसे भी लैंस थे, कितने वाइल्ड हैं उन्हें नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। वो अचानक से अग्रेसिव होते हैं और वो पकड़ लेते हैं चैंग को दोनों शोल्डर से। तभी चैंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। शिचैन उसे पकड़ के अपने ऊपर खींचते हैं। तभी वो गिर जाता है उनके ऊपर। शिचैन कहते हैं,
अब मैं चाहता हूँ तुम करो। चैंग देख रहा था। चैंग गल्प करता है और स्लोली उनकी शर्ट को उतारता है। तभी चैंग को देख रहे थे शिचैन और धीरे धीरे करके वो सारी शर्ट के बटन ओपन करता है और टच करता है शिचैन को। तभी शिचैन देखते और कहते चैंग मुझे मुझे अच्छा फील हो रहा है। तभी चैंग कहता आई नो। वो धीरे से कमर पकड़ते हैं और उसे अपने ऊपर गिरा लेते और हक कर लेते टाइट करके। तभी चैंग भी आंखें बंद कर लेता है और हक बैक करता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। तभी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे और उनकी फीलिंग्स भी बढ़ रही थी चैंग के लिए। चैंग सोच रहा था लग रहा उसकी वाट लगने वाली है क्योंकि जो ग्रिप थी बहुत ज़्यादा टाइट थी उस पर। तभी वो धीरे से फ्लिप करते हैं और खुद आते हैं उसके ऊपर और वो ड्रैग करके उसे ऊपर ले जाते हैं। तभी चैंग देख रहा था शिचैन उसकी शर्ट के बटन को ओपन करते हैं। तभी चैंग देख रहा था, वैसे भी चैंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। तभी चैंग कहता हस्बैंड। तभी शिचैन उसके लिप्स पे फिंगर रखते और कहते कुछ नहीं, मुझसे कुछ भी बात मत करना अभी। तभी चैंग शांत हो जाता है। फिर उसके बाद वो सारे कपड़े हटा देते चैंग के भी, अपने भी उतार के फेंकते और उसके भी। तभी चैंग देख रहा था शिचैन पैंट देखते हैं और वो गल्प करते हैं और वो पकड़ते हैं पैंट। चैंग कहता हस्बैंड। तभी शिचैन कहते हैं मैंने कहा था ना। तभी वो चुप हो जाता है और वो फिर मेंटली खुद को प्रिपेयर करता है और वो सोच लेता है कि उसे ये करना है। तभी वो पैंट को ओपन करके हटा देते हैं चैंग की और चैंग शाय फील करता है। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होता है, खुद को हाइड करने लगता है। इधर शिचैन अपनी भी हटा देते हैं एंड वो पकड़ के उसे खींचते अपने पास। तभी चैंग आंखें बंद कर लेता है एंड वो धीरे से झुकते हैं और वो खुद से फर्स्ट टाइम किस करना स्टार्ट करते हैं। सीखने में शिचैन काफ़ी अच्छे थे। एक बार ही चैंग ने किया था, उन्होंने तुरंत ही सीख लिया था। तभी वो झुकते हैं और जैसे चैंग ने किया था वैसे फॉलो करते हैं। चैंग आंखें बंद कर लेता, उसे मज़ा आती है क्योंकि जैसा चैंग कर रहा था उससे भी 10 गुना अग्रेसिव थे शिचैन। वो बाइट करते हुए कर रहे थे और ये सब चैंग की वॉइस निकालने के लिए काफ़ी था। उसकी क्यूट वॉइसेस आ रही थी और वॉइस सुनने के बाद शिचैन अचानक से अग्रेसिव फील करते हैं और वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कि वो पूरी बॉडी पे किस करते हैं और यहाँ से उनका पुच्चू मुच्चू स्टार्ट होता है एंड फुल नाइट चलता है उनका खेल खिलवाड़ पुच्चू मुच्चू सब कुछ। एंड शिचैन को एक्सेप्ट किया था चैंग ने। पहले स्टार्ट में उसे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, बट स्लोली वो एक्सेप्ट करते हुए इंजॉय करने लगा और वो दोनों ही इस सब में खो चुके थे। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें वांग जी विंग को दिखाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को हक करके सो रहा था और वांग जी की बाहों में विंग था छुपा हुआ। उसने भी आज हक किया था, उसे नहीं पता नींद में। तभी धीरे से वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो आइज़ ओपन करके देखता है विंग के फेस को, जहाँ पे विंग प्यार से बच्चे की तरीके सोया हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता आई लव यू। विंग अभी सो रहा था और विंग को कुछ भी नहीं पता, इसलिए वांग जी उसे आई लव यू बोलता था जब भी विंग सोता था। वांग जी प्यार से उसे सहलाता और कहता मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, लेकिन लेकिन मैं क्या करूँ, खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे कैसे तुम मुझे पसंद करोगे? कौन सी मिस्टेक कर दी मैंने? वांग जी धीरे से सिर ऊपर करता है और विंग को दोनों हाथों में भर के अपनी बाहों में भर के उसे टाइटली हक करता है। जैसे वो टाइटली हक करता है विंग की आइज़ ओपन होने लगती है और वो उठ जाता है। वो टाइटली हक करके बस प्यार से सहला रहा था। अचानक से विंग उठ चुका था ग्रिप की वजह से, बहुत टाइट ग्रिप थी। वांग जी को नहीं पता विंग उठ गया। वो बस अपने नेक के नीचे विंग का सर महसूस कर रहा था, उसे प्रेस किए हुए था, मतलब कि उसकी चिन रखी थी विंग के सर के ऊपर और वो टाइटली हक करे था, उसे सहला रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि इस हक में बहुत सारा प्यार है, केयर है और वार्मथ है। विंग महसूस करता है उसका, जब वो उठा था एकदम से मन हुआ कि अलग हो जाए इस इंसान से,
बट 2 मिनट के लिए वो पॉज लेता है और वो शांत हो जाता है। वांग जी उसे सहला रहा था। वांग जी धीरे से जैसे दूर करता है, विंग की आंखें खुली हुई थी। वांग जी देखता है और तुरंत उसे झटक के दूर करता है। तभी विंग पीछे हो जाता है। वांग जी घूर के देखता है और कहता है, तुम उठ गए? तभी विंग हैरान होता है। वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, पता नहीं क्या नींद में करता हूँ मैं। वो फेंकता है ब्लैंकेट और उसके बाद तुरंत ही अपने कबर्ड के पास जाता है और अपने कपड़े वगैरह निकाल के भाग जाता है वॉशरूम में। विंग बस देखता रह जाता है। विंग धीरे से उठ के बैठ जाता है। विंग मन में कहता है, ये क्या था? ये ऐसे ये जग रहे थे, नींद में नहीं थे। मुझे महसूस हुआ कि शायद ये नींद में नहीं थे। इतना अच्छे से थोड़ी कोई किसी को हक करता और पैट करता। पक्का ये होश में थे अपने और जग रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? मुझे देखते ही कि मैं जग गया हूँ ऐसे झटक दिया जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। चाहते क्या है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी चाहे, मुझे बस दूर रहना है और कुछ भी नहीं। इधर वांग जी बात लेके बाहर आता, इग्नोर करते हुए विंग को। तभी विंग देख रहा था। वांग जी बस मिरर की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता, जाओ जाके तैयार हो फटाफट। तभी विंग कहता, जी हस्बैंड। वांग जी कहता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी विंग कहता, जी। विंग उठता है और धीरे धीरे जाता है वॉशरूम। वांग जी रिलैक्स होता है। उसके बाद रेडी वगैरह होके निकल लेता है। इधर विंग आराम से बात वगैरह लेके आता है, रेडी होता है, वो भी आता है। उसके बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में थे। तभी लैनकुरन कहते, मुझे आज जाना है वांग जी तुम्हारे साथ। तभी वांग जी कहता, ओके डैड। उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। शिचैन और चैंग आए नहीं थे। ई ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। उन्हें पता था जैसा हाल विंग वांग जी का हुआ है वैसे ही सेम इसका भी होगा। वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जब वांग जी और उसके फादर चले जाते हैं तब ई और विंग खा रहे थे। विंग चुपचाप सा था बहुत ज़्यादा। तभी ई कहती हैं, बेटा। तभी विंग देखता और कहता, जी माँ। तभी ई कहती हैं, मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। तुमने शादी से पहले कहा था ना पढ़ाई के लिए। तभी विंग खा रहा था। विंग जैसे सुनता है तभी स्माइल करता और कहता, जी माँ कहा था। तभी वो कहती हैं, बताओ क्या करना है? तुम्हें जो भी करना है मैं वो करवाऊँगी, ठीक है? अभी कोई है नहीं, थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि मैं वांग जी से बोल दूँगी कि ये सब करा दे, वो नहीं करा पाएगा तो मैं करा दूँगी। और मैं भी नहीं करा पाई तो शिचैन से कह दूँगी। क्योंकि बेटा अब टाइम आ रहा है मेरा जाने का। मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ यहाँ से। तो मैं चाहती हूँ तुम जो चाहते हो वो करवा के जाओ। तभी विंग कहता, माँ आप चले जाओगे, फिर कब आओगे? तभी वो कहती है, पता नहीं बेटा, मेरा कुछ ठीक नहीं है। मैंने एक अच्छी खासी लंबी छुट्टी ली है, उसी में अपने बच्चों की शादी करवा दी है। अब अब फाइनली मैं फ्री हूँ हर एक काम से। अब मुझे काम पे वापस जाना होगा। विंग कहता है, माँ मैं सोच रहा हूँ क्या मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर लूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? तभी वो कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है। तभी विंग कहता है, जी हाँ है मेरा, मैं करना चाहता हूँ। तभी वो कहती हैं, तुम आराम से कर सकते हो, मुझे तो बहुत पसंद आएगा ये सब कुछ। अब देखो वांग जी अपनी जॉब में बिज़ी हो जाएगा, वो अभी रहेगा कुछ साल यहाँ, उसके बाद क्या पता उसकी पोस्टिंग हो जाए, वो तुम्हें ले जा पाए ना ले जा पाए, कुछ पता नहीं है बेटा। जब तक साथ है तब तक रह लो। और शायद वो रहेगा तुम्हारे साथ। चैंग चैंग का पता नहीं वो जाएगा या नहीं। शिचैन मेरे साथ जाया करेगा। अगर चैंग भी उसके साथ जाना चाहेगा तो वो भी जाएगा। तो घर पे बच्चे तुम और वांग जी, और कोई नहीं होगा। तो हाँ, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, घर पे कोई काम नहीं है, तुम आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम पूरा पूरा दिन पढ़ सकते हो और आराम से तुम निकाल लोगे, क्योंकि घर के काम भी नहीं तुम्हें करने हैं, इसके लिए सर्वेंट है। तुम्हें बस खुद पे ध्यान देना है, खाना पीना है, वांग जी का ध्यान रखना है, एंड बस तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है कैसे भी करके।
ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो, मैं सपोर्ट करूँगी। मैं वांग जी से बात करूँगी या तो फिर मैं चैंग से कह दूँगी, वो करवा देगा। वही काफ़ी खुश होता है। वही को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। मीन्स कि शादी से पहले तो कह दिया जाता है बट शादी के बाद चेंज हो जाता है सब कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वही को तो फ्रीडम मिल रही थी। वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू सो मच मम्मा। वो तुरंत ही उठ के आता है और आके ई को हक कर लेता है। तभी ई भी हक बैक करती है और कहती है मेरा बच्चा, तुम बस खुश रहना यहाँ पे, ठीक है? शादी जल्दी हो गई, हाँ जानती हूँ, बट क्या करूँ, अब सब बिज़ी हो जाएंगे, हम भी बिज़ी हो जाएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, मजबूरी में कराना पड़ा। ऐसा नहीं था कि तुमने 5 साल मांगे थे तो ये ज़्यादा होते या फिर मैं बाद में नहीं करा सकती थी, बट सब एक टाइम पे फ्री हो ये नहीं हो सकता। कभी ना कभी किसी को काम आता। अभी वांग जी भी है और जो वांग जी के बाबा हैं उनकी भी छुट्टी थी, अब वो भी जाने वाले मेरे साथ ही, शायद आगे पीछे वो भी निकल जाएंगे, तो फिर सब साथ थे। मैंने सोचा करा ही देते हैं। और देखो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे आते दोनों की शादी भी हो गई। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, तुमने बहुत हेल्प की है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। एंड एंड हमारी पसंद बहुत अच्छी है। तभी विंग देखता है, तभी वो शांत हो जाती है। तभी विंग कहता है हमारी पसंद। ई कहती है हाँ, अ, मेरी और वांग जी के बाबा की, हमने ही तुम्हें पसंद किया है। वो बात को पलट देती हैं जबकि वो वांग जी और ख़ुद को कह रही थी। तभी विंग कहता ओह अच्छा मम्मा। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम आराम से खाओ, मुझे जाना है, कुछ काम है ऑफिस का। तभी विंग कहता है जी मम्मा। उसके बाद वो उठती हैं, रेडी होके निकल लेती हैं। अब विंग घर पे अकेला। विंग शांत था। फिर विंग सोचता है वो क्या करे। विंग को अपनी मॉम की याद आ रही थी। तभी विंग सोच रहा था क्या वो जा सकता है बिना बताए। फिर वो सोचता है नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता बिना बताए। फिर वो सोचता है कि वो सिया को फ़ोन कर ले। तभी विंग तुरंत ही जाता है अपने रूम में, फ़ोन लेता है और सिया को कॉल करता है। सिया उठी थी, वो जल्दी उठ गई थी, उसका कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ था। वो लोग एक दूसरे से फ़ाइट करते हुए उठे थे, लाइक तंग कर रहे थे एक दूसरे को, हॉय सैंग सिया। तभी सिया कॉल पिक करती और कहती हेलो। हाँ विंग। सिया की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा खिलखिलाती हुई लग रही थी, मतलब कि वो खुश थी। तभी विंग कहता कैसी हो, तुम ठीक हो? तभी सिया कहती हाँ एकदम बिल्कुल आराम से। तभी विंग खुश होता है और कहता है हाय सैंग कैसा है? तभी सिया कहती है वो भी ठीक है, उसे क्या हुआ। फिर वो दोनों मार कुटाई करने लगते एक दूसरे के साथ, सुबह से फाइट कर रहे थे। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग? तभी सिया कहती कुछ नहीं, ये मुझे तंग कर रहे हैं और ये पिट भी रहे हैं मेरे हाथों से। तभी हॉयसेंग भी पिटाई करता है सिया की। तभी विंग हंसता है उन दोनों की हंसी सुन के, कैसे वो दोनों फाइट करें। विंग को ऐसी ही चाहिए थी लाइफ, मैरिड लाइफ, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ इक्वली ऐसे फाइट करे, हंसे खेले और मस्ती करे। बट उसकी उसकी लाइफ में डेविल था, डेविल जैसा उसका हस्बैंड, जो कि उसे डरा के रखता था, जिससे विंग डरता था कैसे फाइट करेगा। वो तो उसे हर बात पे धमका के चुप करा देता था। तभी विंग शांत हो जाता है एकदम से। सिया कहती है हट जाओ हॉयसेंग। तभी हॉयसेंग दूर हटता है और कहता है हाँ ठीक है। तभी सिया कहती है मुझे बात करने दो मेरे विंग से। फिर वो आती है और कहती है विंग मैं बहुत मिस कर रही हूँ, तुम्हारे साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाई, लेकिन हाँ हॉयसेंग से बात कर लिया, जब मैं रिचुअल के लिए आऊँगी तो मैं रुक के जाऊँगी अच्छे से, क्योंकि हॉयसेंग के गगा ने परमिशन दे दी है एंड मैं कम से कम 1 वीक या 2 वीक्स तक रुक सकती हूँ। तभी विंग खुश होता है और कहता है सच में? मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, घर पे सब चले गए और शिचान का जाएंगा अपने रूम में, वो बाहर नहीं आए, शादी हुई है ना उनकी, और वो शर्मा जाता है। तभी तभी सिया कहती है व्हाट, दोनों अभी तक बाहर नहीं आए, पक्का लगे होंगे एक दूसरे के साथ। बट मैं तो सुबह उठ के सारे काम भी कर चुकी हूँ, वापस रूम में आके इनसे फाइट कर रही हूँ। तभी विंग कहता ओह सिया। तभी सिया कहती विंग कहता है हॉयसेंग ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो दोस्त थे इसलिए एक दूसरे के बारे में जानने में क्यूरियोसिटी रखते थे।
तभी सिया कहती नहीं, मुझे क्यों तंग करेंगे ये, मैं इन्हीं को तंग कर डालूँगी। विंग कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे गगा क्या करते हैं, तुम्हें भी बताना पड़ेगा, प्रॉमिस याद है ना। तभी सिया कहती हाँ बिल्कुल बताऊँगी। वेडिंग नाइट में मैंने इन्हें बहुत पीटा है एंड हमने बहुत मस्ती करी है, बहुत खेले एंड हमने किस की है, दैट्स इट। हम आगे नहीं बढ़े हैं विंग। तभी विंग कहता ओह मुझे लगा। तभी सिया कहती नहीं, हाय सेंग ने कहा है मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना मेरा मेरा ड्रीम है फैशन डिज़ाइनर बनना, तो मैं उसके लिए बात कर रही हूँ इनके घर वालों से और उन्होंने परमिशन भी दे दी है। तो मैं वो कोर्स करना चाहूँगी और ये मुझे टाइम देना चाहते हैं कि मैं पहले अपना कैरियर बना लूँ, उसके बाद हम ये सब तो करते रहेंगे, बेबी वगैरह प्लान। तो हाँ अभी हमने कुछ भी नहीं किया है और हम पहले इन्जॉय करना चाहते हैं। हमने कितना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है और हम आराम से इस चीज़ को इन्जॉय करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है और अभी हम छोटे भी हैं। तभी विंग कहता सिया कहती है ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते अभी और मुझे भी नहीं लेनी है मदर की। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अभी हम क्लोज़ ही आएंगे एंड अभी हम किस करेंगे, बस इतना ही, और एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ मैंने प्रॉमिस याद रखा है, जब भी कभी ऐसा होगा मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ बताऊँगी, ओके। तभी विंग कहता है मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि इसमें बहुत हर्ट होता है। तभी सिया कहती है व्हाट, सच में, अच्छा वो तुमने बता दिया, मैंने नहीं किया। हर्ट होता है क्या सच में विंग, गगा ने तुम्हें हर्ट किया है। तभी विंग कहता है होता है हर्ट, ऐसा नहीं है तुम्हारे गगा ने हर्ट किया है। अब तुम्हारे गगा के बारे में कैसे बताऊँ, तुम उनकी सिस्टर हो, क्या ये सही रहेगा। तभी सिया कहती है मैं पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, हाँ सिस्टर हूँ, और हाँ शायद तुम सही कह रही हो, ये ऑकवर्ड जाएगा, मैं बता सकती हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन गगा का जानने में कितना ऑकवर्ड जाएगा। नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, तुम रहने दो। तभी विंग कहता वही, बस इतना है कि पेनफुल होता है। तभी सिया कहती है आई अंडरस्टैंड, मैं डर रही हूँ, अब तो और नहीं करूँगी और इनको दूर ही रखूँगी खुद से। और ऐसा जा चुका था उन दोनों को अकेले बात करते छोड़ के। सिया कहती है अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हुई, अपना ध्यान रखना ओके। और मैं आऊँगी कुछ ही दिन में तुम्हारे पास, फिर हम रहेंगे, मस्ती करेंगे, हॉयसेंग भी रहेगा, मज़ा आएगी। तभी विंग कहता ओके। विंग अपने रूम में ही था, विंग बैठा हुआ था, अब वो बैठ के बोर हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो फ़ोन कट कर देता है और लेट जाता है। फिर वो सोचता है कुछ काम ही कर ले, फिर वो जाता है अपनी सारी चीज़ों को सेट करता है, सारे काम कर रहा था, सब कुछ कर लेता है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। तभी विंग देखता है और जाके कॉल पिक करता है, बात करते हुए काम कर रहा था। तभी उसे आवाज़ आती है क्या करो। विंग मुंह बनाते हुए कहता है काम कर रहा हूँ घर के, मतलब अपना सामान वगैरह देख रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ सब अच्छे से। तभी वांग जी कहता है मैं 5 मिनट में आने वाला हूँ, रेडी हो जाओ। तभी विंग कहता हाँ, इस समय आफ्टरनून हुआ था। तभी विंग कहता 5 मिनट में आ रहे हो, रेडी हो जाओ, कहाँ जाना है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है बस जितना कहा है उतना करो, रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, आज मैं यहाँ फ्री हो गया हूँ काम से। तभी विंग कहता अच्छा ठीक है। फिर विंग कॉल को कट करता है और फिर जाता है, कपड़े डिसाइड करता है और मन में सोचता है कहीं ये फिर से तो मुझे ले नहीं जाएंगे और फिर ड्रिंक करा देंगे, फिर वो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं करना। लेकिन मना किया तो मैं तो फंस गया हूँ। विंग जाता है, कपड़े लेता है और रेडी होता है। इधर जब तक वो रेडी होकर बाहर आता है तब तक वांग जी कुछ ही देर में आ जाता है। वो डोर नॉक करता है, तभी सर्वेंट आके डोर ओपन करते वांग जी सीधे अपने रूम में जाता है। उसके बाद वो देखता है विंग रेडी हो रहा था, वांग जी यूनिफॉर्म में था। विंग देखता है और वो थोड़ा सा घबराता है। वांग जी सीधे कपड़े लेता है और जाता है चेंज करने, शावर वगैरह लेके रेडी होता है। विंग कहता है क्या आप लंच करेंगे हस्बैंड। तभी वांग जी कहता नहीं, हम बाहर जा रहे हैं लंच के लिए। तभी विंग कहता अच्छा। विंग
बस रेडी हो जाता है, वांग जी भी रेडी हो जाता है काफ़ी अच्छे से। विंग कहता आज जल्दी? वांग जी कहता आज काम नहीं था कुछ भी, इसलिए आ गया, मुझे टाइम मिल गया आने का, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। तभी विंग कहता अच्छा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसके साथ निकल लेता है। तभी वो बाहर जाता है और सीधे सर्वेंट से कहता है हम नहीं आएंगे तो हमारा लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ हम डिनर भी करके आएंगे। तभी सर्वेंट कहता है ओके। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। विंग कहता है क्या हम नाइट में आएंगे उस दिन की तरीके? तभी वांग जी कहता है यस। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, कार में बिठाता है एंड निकल लेता है। वो काफ़ी जल्दी आ गया था, वो जा रहा था ड्राइव करके और विंग देख रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शिचैन और चैंग को, जो कि एक दूसरे को कडल करके लेटे हुए थे ब्लैंकेट में। तभी चैंग धीरे से अंगड़ाई लेता है और दूर होने की कोशिश करता है। तभी शिचैन कहते हैं दूर मत जाओ प्लीज़, और वो धीरे से अपने फेस को रब करते हैं उसकी बैक पे। तभी चैंग दूर करने की कोशिश करता है और कहता हटो हस्बैंड, अब मुझे उठने दो, टाइम हो रहा, हटो भी। दोनों आंखें बंद करे हुए थे, दोनों को होश नहीं था, पूरी रात परेशान किया था एक दूसरे को। तभी जो शिचैन थे वो तुरंत ही हक कर लेते बैग से और कहते कहीं मत जाओ, मैं नहीं चाहता तुम कहीं जाओ। तभी चैंग कहता ओफो हम उठेंगे नहीं तो डांट पड़ेगी, उठ जाओ। तभी वो धीरे से आइज़ ओपन करते हैं और फिर एक किस करते हैं उसके शोल्डर पे और कहते हैं ओके। फिर वो रियलाइज़ करते हैं आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। जैसे ही शिचैन किस करते हैं शोल्डर पे, वैसे ही चैंग भी अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो धीरे से फेस टर्न करता है और देखता है। तभी शिचैन देख रहे थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी चैंग कहता हस्बैंड। वो शर्मा रहा था और पूरा पिंक हुआ जा रहा था। आज तक कभी भी चैंग को उस तरीके से शाय फील करते नहीं देखा था शिचैन ने, जिस तरीके से अभी कर रहा था। और इस समय शिचैन ज़रा सा भी शाय फील नहीं कर रहे थे। शिचैन धीरे से पकड़ते हैं और फ्लिप करते हैं अपनी तरफ चैंग को और उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं चैंग। चैंग शर्माता है और उनके चेस्ट पे फेस रखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया। तभी वो धीरे से पैट करते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो? तभी चैंग कहता बिल्कुल नहीं, तभी तो उठ नहीं पाया, मुझे पेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तभी वो कहते हैं हाँ मुझे माफ़ कर दो, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। चैंग कहता आई नो, मेरी वाट लगा थी, आप तो बहुत अग्रेसिव हो, मुझे लगा था नहीं होगे, बहुत सॉफ्ट से होगे, कुछ भी नहीं करोगे मेरे साथ, सब कुछ शायद मैं ही कभी करूँ फ्यूचर में, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। ऐसे कौन करता है? मैं हर्ट हो गया हूँ बुरी तरीके से, बहुत पेन हो रहा है मुझे। तभी शिचैन उसे और टाइट हक करते और कहते मुझे माफ़ कर दो, तुम बताओ मैं क्या करूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। तभी धीरे से वो दूर होता और कहता है ठीक है उठिए, हम बात लेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, उसके बाद आप मुझे बैक मसाज दोगे और मेडिसिन भी। तभी वो कहते हैं ओके। उसके बाद वो उठते हैं। चैंग शर्माता है और कहता है कितना अजीब लग रहा है, वो उन्हें भी देख रहा था और ख़ुद को भी। तभी वो कहते हैं हाँ है तो अजीब, लेकिन चैंग अब इसकी आदत डाल लो। वो थोड़ा झुक के डीप वॉइस में बोलते हैं। तभी चैंग सर नीचे करता और कहता अब क्या ये फिर से होगा? अब मुझे लगा ये बस वेडिंग नाइट की वजह से। शिचैन कहते हैं अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, हाँ अगर तुम चाहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंग कहता अभी इस बारे में सोचा नहीं है, देखूँगा। तभी वो कहते हैं क्या तुम्हें पसंद नहीं आया चैंग? चैंग कहता बहुत पसंद आया, और वो शर्मा जाता है, कहता शी क्या बुलवा रहे हो मुझसे, लेकिन पसंद आया बट अभी नहीं हस्बैंड प्लीज़। तभी वो कहते हैं ओके ओके नहीं ओके चलो हम चलते हैं। तभी वो दोनों उठते हैं और जैसे टाइम देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, 2 बज रहे थे। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते व्हाट 2 बज रहे हैं, हम अभी तक सो रहे हैं, हमें किसी ने जगाया नहीं।
तभी चैंग कहता पता नहीं। शिचैन समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा ही वांग जी के साथ भी हुआ था। फिर वो कहते हैं चलो, मुझे लगता है वांग जी से भी ज़्यादा प्राइवेसी मुझे दे दी गई। तभी कोई आया ही नहीं उठाने, वरना हम उठ जाते। दोनों जाते हैं एक साथ। चैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शिचैन को भी नहीं। दोनों जाते हैं कंफर्टेबली एंड वो रूटीन फॉलो करके बात वगैरह लेके एक साथ बाहर आते हैं और बाहर ही आके कपड़े पहनते हैं फटाफट। तभी चैंग कहता आज तो पिटेंगे, मम्मा मम्मा डांटेंगी। शिचैन कहते हैं हाँ मुझे भी यही लग रहा है, माँ से डांट पड़ेगी। फिर दोनों जाते हैं बाहर और वो जाके देखते हैं पूरा घर शांत। तभी वो दोनों जाते हैं, सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं सब कहाँ हैं। सर्वेंट सब कुछ बताते हैं कि कुरैन और वांग जी गए थे, जिसमें से वांग जी वापस आ गया और लैंड कुरैन अभी तक नहीं आए। उसके बाद वांग जी आने के बाद विंग को लेके चला गया कहीं अभी अभी कुछ देर पहले, एंड ई भी जा चुकी हैं। तभी वो कहते हैं ओ मीन्स कि घर पे सिर्फ हम दोनों हैं। एक सेकेंड, मैं मॉम को कॉल करता हूँ। तभी वो तुरंत ही कॉल मिलाता है और ई कॉल पिक करती है और कहती है हाँ बेटा बोलो। तभी शिचैन कहते हैं माँ आपने बताया नहीं, ऑफिस जाना था, बट आप अकेले चले गए। तभी वो कहती हैं आज चैंग के साथ टाइम स्पेंड करो, आने की ज़रूरत नहीं है, कल से ऑफिस आना ठीक है। तभी वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं जी मॉम। उसके बाद कॉल कट होता है। फिर दोनों बैठते हैं, अपना लंच करते हैं। ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया था। लंच करने के बाद फिर चैंग को वो कहते हैं घूमने चलोगे कहीं मेरे साथ। तभी चैंग कहता है श्योर। फिर दोनों लंच करने के बाद रेडी होते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने। आज का दिन उन्हें एंजॉय करना है, फिर से काम पे लगना है दूसरे दिन से, तो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ वो एंजॉय करेंगे। उसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं, फिर दोनों घूमते हैं। तभी शिचैन कहते हैं वैसे चैंग आगे क्या करने का इरादा है, तुम्हें घर पे रहना है या फिर कुछ करना है। तभी चैंग कहता है मैं सच कहूँ आपसे, मुझे बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है, क्या मैं आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी वो एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में चैंग। चैंग खुश होता है और कहता है इससे हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे एंड मैं बहुत पसंद करता हूँ ऑफिस वर्क को, तो मुझे अच्छा भी लगेगा, प्लस मैं आपकी और मॉम की हेल्प करा पाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं बिल्कुल हाँ मैं चाहता हूँ, तुम कल से चलोगे, मैं मॉम से बात कर लूँगा। चैंग कहता है आप जब से ले जाना चाहो मुझे ले जाओ, मैं आपके साथ ऑफिस वर्क करना चाहता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ अब पढ़नी नहीं है, मुझे बस ऑफिस में इंटरेस्ट है एंड मैंने बाबा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है ऑफिस के काम में, तो मुझे आता भी है, आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। तभी वो कहते हैं ओके मॉम से बात करूँगा। तभी वो कहता है और वो लोग घूमते हैं। इधर में वांग जी विंग को दिखाते हैं और विंग कार में था। विंग पूछता है वैसे आपने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी देखता और कहता है जा रहे हैं, मुझे तुम्हें लेके क्लब जाना है। तभी विंग कहता क्लब, वहाँ क्या करूँगा। वांग जी विंग को हर एक जगह जो उसे पसंद थी वो दिखाना चाहता था, मतलब शांत से शांत एंड वाइल्ड से वाइल्ड, मतलब कि जहाँ पे म्यूज़िक होता है लाउड म्यूज़िक एंड फैंसी टाइप की जगह भी ले जाना चाहता था। तभी विंग कहता क्लब वगैरह में मैं कभी गया नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ, वहाँ क्या करूँगा। तभी वांग जी देखता है कहता है चलना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वैसे हाँ इस समय थोड़ा अजीब रहेगा लेकिन मज़ा आएगी तुम्हें। तभी विंग कहता सुनिए। तभी वांग जी कहता विंग कहता थोड़ी देर के लिए घर चलेंगे क्या, मॉम डैड की याद आ रही है। वांग जी देखता है, विंग को तो पता था वांग जी मना कर देगा क्योंकि नफ़रत जो करने लगा है उससे। वांग जी कहता ओके। फिर वो ड्राइव करता है एंड डायरेक्शन चेंज कर देता है अचानक से। तभी विंग देखता है कहता है क्या आप सच में ले जा रहे हैं। तभी वांग जी कहता है यस वाइफी, तुमने कहा तो हम ज़रूर चलेंगे, तुम्हें याद आ रही है अपने मॉम डैड की, मैं फ्री हूँ और हम घूमने निकले हैं, तो क्यों नहीं थोड़ी देर उनसे भी मिल लेंगे। विंग जब देखता है तो उसके दिल में सॉफ्टनेस आती है अलग टाइप की। तभी विंग सर नीचे करता है और फिर धीरे से कार से बाहर देखता है। कुछ देर में ड्राइव करते हुए वांग जी विंग के घर पहुंचता है। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और जाके सैरन से मिलते हैं। वही चांग से तो थे नहीं, वो गए थे ऑफिस। तभी सैरन वेलकम करती हैं और फिर उसके बाद बैठते हैं, बातें होती हैं। फिर सैरन कहती है तुम्हारे बाबा को बुला लूँ। विंग कहता अब रहने दीजिए, आप ही से मिल लिया काफ़ी है, बाबा से फिर मिलने आ जाऊँगा। तभी कहती हैं ठीक है। तभी विंग कहता है मैं आता हूँ, मॉम से कुछ बात करनी है, आप वेट करिए, चाहे तो आप मेरे रूम में चले जाइए।
तभी वांग जी कहता है ओके।